हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एवरीथिंग विद दीपू पे एक बार फिर से। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल वेद कितने होते हैं, 4, और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पुराना वेद जो है ऋग वेद है। ठीक है, तो ऋग वेद के संग्रह को, ऋचाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है, ऋग वेद कहा जाता है। यानी ऋग वेद में क्या है, ऋचाएँ हैं, और उनके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋग वेद कहते हैं। और इसमें टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। तो ऋग वेद में क्वेश्चन आएगा कि कितने मंडल होते हैं, तो हम लोग कितना बोलेंगे, 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल होते हैं दोस्तों, और 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग मंडल में, सॉरी, ऋग वेद में 1028 सूक्त होते हैं, और टोटल 10,462 ऋचाएँ भी होती है। ऋग वेद के ऋषि को, ऋग वेद से जुड़े ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ठीक है, इसमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है। ऋग वेद में हम लोगों को किस चीज़ की जानकारी मिलती है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और देवताओं की स्तुति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों क्या है, तो ऋग वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। आप लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में पता ही होगा। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग वेद से ही लिया गया, और ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और खील किसे कहा जाता है, इसके 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएँ हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खील कहते हैं। ठीक है, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई। अब वर्ण व्यवस्था, ऋग वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का ही वर्णन किया गया है। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और हम लोगों को पता है कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं भारतीय समाज में। तो यजुर्वेद, यज्ञ के समय मंत्रों और नियमों के संकलन को यजुर्वेद कहा जाता है। यानी यज्ञ करते समय जो नियम कानून फॉलो होते हैं, मंत्रों और नियमों का संकलन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यजुर्वेद बोलते हैं। इसके पाठक को क्या बोला जाता है, अथर्वयु कहा जाता है। और इसके पाठक को क्या कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों की विधि मिलती है, यानी कि यज्ञ किस प्रकार किया जाएगा उसकी विधि का वर्णन जो है यजुर्वेद में है। ठीक है, बलि विधि का वर्णन किया जाता है, और बलि प्रथा का भी वर्णन इसमें किया जाता है, और यह गद और पद दोनों में लिखा गया है।